Good morning, everyone. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी रफ कॉपी रखें अपने पास और पेन रखें, क्योंकि आज ज्यादातर हम क्वेश्चन ही करेंगे। हमने लास्ट टाइप पढ़ी थी x की पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स रेश टू द पावर n प्लस बी की पावर, ऐसे कुछ था ना, जिसमें x और जो पावर्स थी वो रैशनल नंबर्स थी। और हमें क्या था, उसमें दो टाइप की सब्स्टिट्यूशन हम करते थे। या तो जो भी पावर आ रही थी उसके अंदर वाली टर्म को, जैसे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किया था, x की पावर से 16/3 1 प्लस, प्रिसाइजली मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, 5/3, कुछ ऐसा टाइप का, इस टाइप का मान लो प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, तो हम क्या करते थे, या तो इसको t की पावर 2 मान लेते थे। अगर यहाँ पे मान लो 1/7 होता तो इसको हम t की पावर 7 मान लेते, या x की पावर 5/3 कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचती उसको t की पावर 7 मान लेते। ठीक है, तो ये इस टाइप के हमने इससे पहले वाली टाइप में प्रॉब्लम किया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारी टाइप 12, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। सबको स्क्रीन और मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, ओके। चलो अब देखो, टाइप 12 जो है वो है रिडक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या है कि आपको, जैसे मान लो अब आपको साइन एक्स का इंटीग्रल सॉल्व करना आता है। साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस C1। ठीक है, आपको साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स भी सॉल्व करना आता है। कैसे लिखते हो आप इसको सॉल्व करने के लिए? 1 - cos 2x/2 dx प्लस, इसको सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा। साइन क्यूब एक्स डीएक्स कैसे सॉल्व करोगे इसको? मतलब फर्दर आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन एक्स इंटू 1 - cos² x dx। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम पावर को बढ़ाते रहेंगे वो प्रॉब्लम हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता रहेगा। ठीक है, अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को ये सॉल्व करना है, साइन एक्स रेज टू द पावर 100 dx। तो ये सॉल्व करना, फॉर्मूला बना के आपके लिए बहुत ही लेंदी वर्क हो जाएगा। देख रहे हो ना, जैसे साइन एक्स सॉल्व करना आसान है, साइन रेज टू द पावर 2x सॉल्व करना थोड़ा सा थोड़ा सा उससे फर्दर एक दो स्टेप करने पड़ेंगे। साइन क्यूब एक्स में और स्टेप्स करने पड़ेंगे। साइन एक्स रेज टू द पावर 4 होगी तो और थोड़े से ज्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। जैसे जैसे हम पावर्स को बढ़ाते रहेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आपका मुश्किल होता रहेगा। तो हम रिडक्शन फॉर्मूले वाली टाइप में हम क्या करते हैं, हम साइन एक्स की पावर 100 को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। मान लो अगर मैंने साइन एक्स की पावर 100 को रिड्यूस कर दिया साइन एक्स की पावर 99 dx में। ठीक है, कुछ ऐसा बना लिया कि टाइम्स ऑफ साइन साइन एक्स रेज़ टू द पावर 99 dx प्लस सम फंक्शन। कुछ अगर मैं ऐसा बना लेता हूँ तो इसका क्या मतलब हो गया कि 100 साइन एक्स की पावर 100 dx को मैंने साइन एक्स की पावर 99 dx में रिड्यूस कर लिया। सिमिलरली साइन एक्स की पावर 99 dx को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? साइन एक्स की पावर 99 को 98 में, जैसे इसको आपने 99 में रिड्यूस किया है, ऐसे ही आप साइन एक्स की पावर 99 dx को किस में रिड्यूस कर पाओगे? यूजिंग सेम फॉर्मूला। मतलब ये, इसको हम एन वाली फॉर्म में ले आते हैं। इसको ऐसे मान लेते हैं कि जैसे ये आई एन है, तो इसको मैंने लिख दिया k टाइम्स ऑफ IN-1 प्लस सम फंक्शन f(x). तो एक रिलेशन आ जाता है। अब एन की जगह 100 डालेंगे तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा, एन की जगह 99 डालेंगे तो ये नीचे वाला रिलेशन आ जाएगा, एंड सो ऑन। अपने माइक को बेटा क्लोज रखें। तो सबको समझ आ रहा है? हम क्या करेंगे कि साइन एक्स की पावर 100 को साइन एक्स की पावर 99 में ले आएंगे, फिर साइन एक्स की पावर 99 को साइन एक्स की पावर 98 में ले आएंगे। तो ऐसे करते करते वो एक सीरीज सी बन जाएगी। तो क्या होगा, साइन एक्स की पावर 98 साइन एक्स की पावर 97, वो एक ऐसी सीरीज बन जाएगी जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन पर डिपेंड, मतलब ये जो रिलेशन है इस पर डिपेंडेंट हो जाएगी। अब जैसे 98 जो होगा वो 96 97 पर, 97 96 पर, ऐसे करते करते वो एक सीरीज सी बन जाएगी। और मान लो मुझे साइन एक्स डी एक्स आता है, आपने लास्ट में आते आते साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स तक लिया है आप उसको, तो आपका ये वाला फॉर्मूला एक सीरीज के थ्रू इस फंक्शन पर आकर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमें इन प्रॉब्लम्स में पूरा सॉल्व नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है, आई एन को IN-1 तक रिड्यूस कर देना होता है, बस ये हमारा पर्पज होता है कि साइन एक्स की पावर 100 को मेरे को साइन एक्स की पावर 99 में रिड्यूस कर देना है, या साइन एक्स की पावर 100 को साइन एक्स की पावर 98 में रिड्यूस कर देना है।
तो बस यही पर्पस होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूले में इंटीग्रेशन आपका पूरा सॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम नहीं लगाते हैं। तो होता क्या है, आपको आई एन दिया जाएगा, आपका कंसर्न होगा आई एन को आपको रिड्यूस करना है, रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ आई एन माइनस वन कॉमा आई एन माइनस टू, जनरली यहीं तक ही रिड्यूस करते हैं, एन माइनस थ्री मैंने जनरली कम देखा है फॉर्मूलों में। तो आई एन को आप रिड्यूस कर लेते हो, आई एन माइनस वन, आई एन माइनस टू, और लोअर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक रिलेशन हम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, आई एन को हम रिड्यूस कर देंगे आई एन माइनस वन और आई एन माइनस टू में। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो रिलेशन है, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट प्रेजेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, आपको लग रहा होगा कि ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, बट सॉल्व ही नहीं होगा तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे आई एन और आई एन माइनस वन की टर्म्स में ही पूछ ले, आई एन और आई एन माइनस टू की टर्म्स में पूछ ले, इसलिए हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, अब सॉल्व कैसे करना है, आई एन जो होगा उसको आई एन माइनस वन आई एन माइनस टू में रिड्यूस करना है अपने प्रीवियस टाइप से, या तो बाय पार्ट्स लग रहा होगा किसी में सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा, किसी में कुछ और लग रहा होगा, तो वो जो हमने अभी तक मेथड्स पढ़े हुए हैं उन्हीं को यूज करके आयन को आपको रिड्यूस कर देना है आयन माइनस वन और आयन माइनस टू में, ठीक है। अब इसी के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कितने प्रॉब्लम हो गए थे, कोई चैट बॉक्स में लिख दो कितने प्रॉब्लम हो गए थे, मेरे को ध्यान में नहीं है। फेयर कॉपी में आपके कितने प्रॉब्लम्स हो गए, 103 104 कितने हो गए थे, 112, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम 113 है। चलो देखो सब लोग, अब इसमें है इंटीग्रल ऑफ tan x रेज टू द पावर n dx, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ tan x रेज टू द पावर n dx, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली इसको हम क्या मान लेंगे, in मान लेंगे। तो in इज बेसिकली tan x रेज टू द पावर n dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan x रेज टू द पावर, इसको सॉल्व करना है, अब in को रिड्यूस करना है, पावर को रिड्यूस करना है मुझे, जैसे तो मैंने लिख दिया n माइनस टू इंटू tan स्क्वायर x dx, ऐसा तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्दर हमने लिख दिया इसको tan x रेज टू द पावर n माइनस टू इंटू, इसको लिख दिया सीकेंड स्क्वायर x माइनस वन डी एक्स, tan tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x माइनस वन, ठीक है। तो जो आपका आई एन हो जाएगा, अब वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ tan x रेज टू द पावर n माइनस टू इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan x, यहाँ पे dx भी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan x रेज टू द पावर n माइनस टू dx, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया, आई एन, ये वाली टर्म आपकी जो होगी ये n माइनस टू पावर में है, इसको इधर साइड में लिख देते हैं। तो ये जो टर्म है ये आपकी आई एन माइनस टू हो गई ना। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x, तो tan x को जब तुम t मानोगे तो t की पावर n माइनस टू डी टी बन जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म बन जाएगा tan x की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो रिड्यूस होके आ गया, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू tan x की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। तो हुआ क्या, आपने एक रिलेशन बना लिया, आई एन और आई एन माइनस टू में रिलेशन बन गया ना ये। तो अगर मान लो आपको आई हंड्रेड निकालना है, तो आई हंड्रेड आई 98 पर डिपेंडेंट हो गया, आई 98 आई 96 पर डिपेंडेंट हो गया, आई 96 आई 94 पर डिपेंडेंट हो गया, ऐसे करते करते वो लास्ट तक वो एक सीरीज बन जाएगी जो कि आई टू और आई जीरो पर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट ही हमें बस यही करना होगा, इस रिजल्ट तक लेकर आ जाना है इसको। तो इसका क्या कंसर्न हो गया कि मैंने आई एन को आई एन माइनस टू में रिड्यूस कर लिया, और जब आप रिड्यूस कर लोगे तो जैसा ही प्रॉब्लम आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वो इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम बनाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन, इस ये वाला जो फॉर्मूला है ये आई एन का फॉर्मूला है, और इसको हमने रिड्यूस कर दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला। और इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व नहीं किया है। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार जेई में पूछा जा चुका है, आपको रिजल्ट याद रखना है। ये आई एन इसमें क्या था, tan x रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रल। तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू किसके बराबर आता है, tan x की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। आगे चल के डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में क्या होगा कि वो इसी फॉर्मूले पे लिमिट लगा देगा। जैसे मान लो उसने 0 से पाई बाय 4 लिमिट लगा दी, तो 0 से पाई बाय 4 लिमिट लगाओगे, तो 0 से पाई बाय 4 जब लिमिट लगाते हैं तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो उस केस में रिजल्ट आ जाता है आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज वन अपॉन एन माइनस वन, क्योंकि tan पाई बाय 4 डालोगे तो वन आ जाएगा, tan जीरो डालोगे तो जीरो आ जाएगा,
ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। ये 114 हो गया। देखो एक बार, इसमें क्या है, अब उसने आपको आई एन दे दिया साइन एक्स रेस टू द पावर एन डी एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब इसको भी हमें रिड्यूस करना है एक तरीके से। ठीक है, अब जैसे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में तो क्या था कि आपने tan स्क्वायर एक्स बना लिया था तो वो इजीली सॉल्व हो गया था। इसमें ऐसा नहीं होगा, तो इसमें हमें किसी और तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स मैंने अलग क्यों किया, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना आसान है। आप बोलोगे सर साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्यों नहीं किया, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स इसलिए किया है क्योंकि साइन एक्स डी एक्स को डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को एक दो स्टेप करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बाय पार्ट्स लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो बाय पार्ट्स अगर मैं लगाता हूँ तो u मैं किसको मान लेता हूँ, साइन एक्स की पावर n माइनस वन को। ठीक है, और dv हम मान लेते हैं साइन एक्स डी एक्स को। ठीक है जी, फिर हमारे पास du आ जाएगा। du किसके बराबर आ जाएगा, n माइनस वन साइन एक्स की पावर n माइनस टू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, और v किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, आप बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो आपका जो आई एन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, u इंटू वी, तो माइनस ऑफ साइन एक्स की पावर n माइनस वन कॉस एक्स माइनस वी डी यू। तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस ये वाला माइनस उसके साथ जाके प्लस करेगा, n माइनस वन वी डी यू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स की पावर n माइनस टू इंटू कॉस केयर एक्स। ठीक है, इंटू कॉस केयर एक्स डी एक्स, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब आगे देखते हैं, तो हमारे पास आ गया आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू कॉस केयर एक्स को मैंने लिख दिया वन माइनस साइन केयर एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप होगा ये बेसिकली। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया इसको मैंने। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन साइन एक्स की पावर एन माइनस टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स। ठीक है, एक आ जाएगा माइनस ऑफ एन माइनस वन इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आई एन जो होगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा एन माइनस वन आई एन माइनस टू हो गया, हमें आई एन माइनस टू में आई एन माइनस वन या आई एन माइनस टू में रिड्यूस करना था, माइनस एन माइनस वन आई एन। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में सारी टर्म्स ले जाते हैं, तो ये जब उधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एन आई एन माइनस एन माइनस वन आई एन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स। तो ये इसका रिलेशन हो गया, जो हमने आई एन को आई एन माइनस टू में रिड्यूस कर लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन फॉर्मूला, और इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला हो गया साइन एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स के इंटीग्रल का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम होमवर्क के लिए लिख लो। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 114, प्रॉब्लम नंबर 115 ये होमवर्क में लिखना, और इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो मेरे को, इसका फाइनल आंसर पिक खींच के आप मुझे भेज सकते हो, यहाँ पर भी भेज सकते हो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटीग्रल है वो है आई एन इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस एक्स रेस टू द पावर एन डी एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है, मतलब ये होमवर्क हो गया आपका। लिख लो इसको जल्दी से एक बार। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो वहां पे लिख दो ऑल क्लियर, या इमोजी बना दो, चैट बॉक्स में लिख दो ऑल क्लियर यहाँ तक, या किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, फिर आगे हम नेक्स्ट टाइप पे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी टाइप 13, और ये हमारी लास्ट टाइप है इस चैप्टर की। इसको हम बोलते हैं मिसलेनियस टाइप। ठीक है, चलो देखो इसके, अब इसके इसमें क्या है, आपको ना प्रॉब्लम्स में अलग अलग ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी, तो इसीलिए ना ये काफी इंपॉर्टेंट सी टाइप है। इसमें किसी में कुछ लग जाएगा, किसी, अब क्या है कि आपने जैसे 12 टाइप्स पढ़ ली हैं,
तो आपको एक रफली एक आइडिया सा हो गया कि अच्छा फॉर्मूले टाइप में ये होता था, अच्छा सब्स्टिट्यूशन में ये होता था। ओके, उसके बाद साइन एक्स वाली, कॉस एक्स वाली, tan एक्स वाली, इन सब में ये वाला मतलब या तो साइन एक्स को टी मानते थे, अच्छा फिर डी एक्स बाय क्वाड्रेटिक वाली होती थी। अब आपको ना एक बेसिक सा ओवरव्यू मिल चुका है कि मेरे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन टाइप्स में फॉल कर जाएंगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो किसी भी टाइप में फॉल नहीं करते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, सोच सकते हो, सीकेंट एक्स डीएक्स का जैसे इंटीग्रल है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ा था आपको, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा था। अब वो कैसे आएगा, वो आपकी प्रैक्टिस जब इतनी हो जाएगी ना, जब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब फॉर्मूले वगैरह याद है, तो आप सोच पाओगे। तो अब जो आपके प्रॉब्लम है उनमें आपको जो प्रीवियस टाइप है हो सकता है वो हेल्प ना करें, बट वो इस सेंस में हेल्प करेंगी कि आपको थिंकिंग प्रोसेस आपकी डेवलप हो चुकी है कि हाँ यार इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर वो नहीं आ रही होती तो जो मुश्किल प्रॉब्लम है वैसे ही नहीं होंगे। तो आप थोड़ा सा गेस वर्क रिक्वायर्ड होगा, कुछ मैनिपुलेशंस रिक्वायर्ड होंगे, और एक अलग टाइप का हो सकता है कि ये उन टाइप में फॉलो ना कर रहा हो, एक अलग टाइप का पर्सपेक्टिव से हमें सोचना पड़े। ठीक है, तो देखते हैं। तो आप एक बार ट्राई करो, मैं वेट करता हूँ, देखते हैं कोई प्रॉब्लम कर पाता है। इन प्रॉब्लम्स को आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। पूरा इसीलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, आपको बस ये सोचना है कि अच्छा यार ये किस तरीके से सॉल्व होने की डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको सोचना है। और जब आप उतना सोच लेते हो तो वो आपको मुझे बताना है, माइक ऑन करके बता देना या चैट बॉक्स में लिख के बता देना। पूरा सॉल्व नहीं करना है। मान लो ऐसा आ गया कि ये जो मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, मान लो वो एक फॉर्मूले में रिड्यूस हो गया, तो बस वहीं पे छोड़ देना है आपको। ठीक है, चलो अब सब लोग रफ कॉपी ले लो और उसको लिखो प्रॉब्लम को और सॉल्व करो। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2 अंडर रूट डी एक्स, ये सॉल्व करना है अपने को। हर प्रॉब्लम पे 2-2 3-3 मिनट देंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्योंकि ये लास्ट टाइप है, होपफुली आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी क्वेश्चंस इसमें काफी हैं इस टाइप में ना, क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो टाइप में फॉलो करते नहीं है। ठीक है, चलो करो, ट्राई करो इसको और बताओ मुझे। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2 dx। किसी का आंसर आ रहा है तो वो चैट बॉक्स में लिख दो। मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, आया किसी का कुछ बात बनी? देखो देखो मैं बता रहा हूँ, किसी का कुछ अगर आया हो तो चैट बॉक्स में लिखो। कोई कुछ सोच रहा हो माइक ऑन करके भी बोल सकता है। स्क्वायर एक्स माइनस 2 को टी स्क्वायर मान लेंगे। उसके बाद कुछ सॉल्व हो रहा है? और उसके बाद से अभी कर रहे हैं, लेंथ ही पड़ रहा है। हम्म
अच्छा देखो मैं बताता हूँ। अब देखो ना, ये मैं जैसे बता ही रहा हूँ, आप इसमें अभी जो प्रॉब्लम्स आएंगे हर किसी में हो सकता है कुछ अलग से ही ट्रिक्स लग रहे हो, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। और ये भी हो सकता है ये किसी टाइप में फॉल ना करें, इसीलिए हमने एक अलग टाइप बना रखी है, मिसलेनियस। तो जो भी प्रॉब्लम आपका टाइप में फॉल नहीं करेगा उसको आपको कॉपी में इसके साथ एक दो पेज छोड़ देना है और उसमें लिखते रहना है ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आ जाएगा तो उस टाइप करना कई बार मुश्किल होता है। अच्छा, इसका ट्रिक क्या करने का, देखो बोर्ड इधर देखो, इधर ध्यान दो। अब सब लोग रफ कॉपी पे लिखना बंद करें, इधर ध्यान दें। इसको ना मैंने रैशनलाइज किया पहले, तो मैंने इसको लिख दिया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टू डी एक्स। ये तो रैशनलाइज कर दिया मैंने। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगा। अब इसको मैंने ब्रेक कर लिया, फिर इसको ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, और वन प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये टर्म बन जाएगी tan स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस टू टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टू। यहाँ तक आप लोग को सबको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है। मैंने इसको रैशनलाइज किया, फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिख दिया वन प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये टर्म बन गई अब अपने पास। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि tan x को t मान लेते हैं इस पर्टिकुलर केस में। tan x को t मानेंगे तो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ये अब आपका सिस्टर फॉर्मूला बन गया। तो क्या रिजल्ट होता था इसका, अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये आपका रिजल्ट बनेगा एल एन वाला है ना, ये इसका रिजल्ट बनेगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। ये तो हमारा एक पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया। इसको tan की टर्म्स में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x माइनस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सीकेंट को जो सॉल्व करना है, तो इसमें तो अब जैसे इस वाले पार्ट में तो क्या था कि भाई tan का डेरिवेटिव ऊपर बैठा था, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x होता है, वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते रहना आप लोग, आपको समझ आ जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस टू टाइम्स ऑफ, ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर ये टर्म बन जाएगी मेरे पास माइनस टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस टू प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स। समझ आ गया होगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। ये बन जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब क्या करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है कॉस एक्स, तो साइन एक्स को अगर आप डब्ल्यू मानते हो यहाँ पे, तो अगर मैंने साइन एक्स को डब्ल्यू मान लिया तो cos x dx हमारा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस हाफ, अगर रूट टू आप बाहर ले जाते हो। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपका सेम वैसे ही बन गया ना, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका रिजल्ट भी वैसे आएगा एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखा थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। अब ये स्ट्राइक करना कि सर अभी तक तो ऐसा हमने किया नहीं है, ये हमें स्ट्राइक करेगा कि नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको विद टाइम क्वेश्चंस करते रहने हैं तभी स्ट्राइक करेगा। अब जैसे इसमें सर यही था कि इसमें भाई बोलो। सर ये कह रहे थे कि इसमें जो टेन स्क्वायर एक्स है इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन मान ले शुरू में, और फिर उसके बाद इसको टी मान ले टेन स्क्वायर एक्स को। वहां से भी तो सर सिस्टर फॉर्मूला बन रहा है, शॉर्ट में हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो, हाँ देखो, अगर आप इसको ऐसे कह रहे हो जैसे, बेटा अपना नाम बताओ, आपकी आवाज से मैं समझ नहीं पाया आप कौन बोल रहे हो। सर विद्यासागर सर। अच्छा, विद्यासागर, ओके। जैसे ये लिखा हुआ है हमने सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टू डी एक्स का इंटीग्रल है, ठीक है। अब तूने इसको अगर सिस्टर फॉर्मूला बनाना है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स को तू बोल रहा है, जैसे ये बोल रहा है कि सर ये सिस्टर फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगा, इसको वन प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लो, तो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, है ना। अब बेटा जब तेरे को सिस्टर फॉर्मूला बनाना है तो तेरे पास ऐसा बनना चाहिए ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये बनना चाहिए, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बनना चाहिए, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बनना चाहिए। इस पे तो आपके सिस्टर फॉर्मूले लग जाएंगे, बट इस पे नहीं लगेगा। tan स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर डी एक्स पे फॉर्मूला नहीं लगेगा ना।
अगर इसके साथ बाहर सीकेंड स्क्वायर एक्स बैठा होता तब लग जाता। समझ आ गया क्या गलती कर रहे हो आप यस सर, विद्यासागर? समझ आ गया ना? आगे सर आगे। अब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर -1 होता तब तो सिस्टर फॉर्मूला लग जाता। अब tan x है तो tan x को जब तू t मानेगा तो बाहर सीकेंड स्क्वायर एक्स बैठा होना चाहिए ना, तो इस पे सिस्टर फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, समझ? अभी ये जो प्रॉब्लम मैंने किया इसमें यही था कि रैशनलाइज करना है, फिर ये फॉर्मूलों में रिड्यूस होगा। अब यहाँ पर तो ये tan x इक्वल टू t से रिड्यूस होगा, यहाँ पर ये मतलब cos x में कन्वर्ट करके फिर cos x को t मान के रिड्यूस हुआ। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया आप लोगों को? जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो चैट बॉक्स में लिख दो कि सर मेरे को इसमें कंफ्यूजन है, या मैं दोबारा से बताऊं। ये थोड़े से अलग टाइप के प्रॉब्लम है इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो भी बता रहा हूँ, तो किसी को नहीं समझ आया तो बताओ एक बार। जिसको समझ आ गया वो फिर ऑल क्लियर कर दो इसको, और ये घेर दो, ये वाली इमोजी कहीं और घेर। माइक ऑफ रखें बेटा। ठीक है, 116 ऑल क्लियर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 117 पे। किसी को डाउट तो नहीं? अभी भी माइक ऑन करके बता सकता है, आप मुझे, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अब ये थोड़ा सा इजी है, देखते हैं कौन कर पाता है। 4e की पावर x प्लस 6e की पावर -x अपॉन 9e की पावर x माइनस 4e की पावर -x dx। इसको ट्राई करो एक बार। जिसको भी स्ट्राइक कर रहा है वो बताओ मुझे। नहीं बनी बात किसी की भी?
अच्छा, आप मुझे ये माइक ऑन करके बताओ जो कि क्या आप सोच क्या रहे हो, मतलब क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम में जिससे ये सॉल्व हो जाए। सर यदि हम e की पावर x इसमें कॉमन निकाल लें तो वो फिर बन जाएगा 4 + 6 ई की पावर -2x। नीचे भी ऐसे बन जाएगा। उसके बाद क्या करोगे बेटा? सिंपल इंटीग्रेशन। नहीं होगा ना उसका, मतलब जैसे नीचे e की पावर -2x को t मानोगे तो ऊपर एक कांस्टेंट वाली टर्म बची रह जाएगी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है अगर आप अलग अलग कर लो, उसी को अलग अलग कर लो ना, अगर e की पावर -2x को e की पावर 2x बना सकते हैं। हाँ, हो जाएगा उस तरीके से। अलग अलग करना पड़ेगा आपको, ब्रेक करना पड़ेगा बीच में इंटीग्रेशन को ना। और कोई बताओ? आप इसको e की पावर 2x भी बना सकते हो, e की पावर -2x भी बना सकते हो, और फिर उसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो। किसी ने और कुछ सोचा? चलो देखो, मैं बताता हूँ। देखो, इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वैसे आप e की पावर 2x में ब्रेक कर सकते हो, e की पावर -2x में ब्रेक कर सकते हो, बट जो ज्यादा अच्छा तरीका है वो ये है कि जो इसका न्यूमरेटर है 4e⁻x + 6e⁻x, क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक e⁻x है और एक e⁻x है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k1 इंटू डिनोमिनेटर प्लस k2 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। बस खत्म हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। अब देखो, अब मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको टाइप्स वगैरह सब दिमाग में फिट होंगी ना, तब इस टाइप के जो नए से प्रॉब्लम बनेंगे ना, आप गैस कर पाओगे। नहीं तो आपको ऐसा नहीं है, सॉल्वेबल नहीं है। आप हो सकता है दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर पाओ, बट ये वाला जो मेथड है ये इसका बहुत ही मतलब अच्छा मेथड है। बहुत जल्दी आपको मतलब स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा, मतलब बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब ये बताओ, ये समझ आया सबको कि ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको? अब ये लिख देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही सॉल्व है। कैसे सॉल्व है? अब k1 k2 तो निकालना सब लोग जानते हैं, उसके लिए रिलेशन है हमारे पास 9 टाइम्स ऑफ k1 + k2 = 4। पहला रिलेशन ये है। फिर हमारे पास रिलेशन है 4 टाइम्स ऑफ k2 - k1 = 6। तो यहाँ से आपके पास k1 k2 आ जाएगा। मान लो k1 k2 आ गया, तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा? k1 टाइम्स ऑफ 9e⁻x - 4e⁻x अपॉन 9e⁻x - 4e⁻x dx। एक तो ये रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ये इंटीग्रल बन जाएगा, प्लस k2 टाइम्स ऑफ एक इंटीग्रल बन जाएगा 9e⁻x + 4e⁻x, जो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, -4e⁻x dx। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? k1, और ये इसका डेरिवेटिव, ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, तो ये k1x आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये k2 ln ऑफ मॉड डिनोमिनेटर आ जाएगा, विच इज 9e⁻x - 4e⁻x प्लस c1। खत्म हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, k1 k2 आप निकाल ही लेंगे। समझ आया आप सब लोग को? जिसको ये क्लियर हो गया वो लिख दो ऑल क्लियर 117। किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है dx अपॉन साइन एक्स। ये थोड़ा इजी प्रॉब्लम है ये भी। साइन x⁻6 प्लस कॉस x⁻6। करो, कुछ से ट्राई करो रफ में। बेटा जल्दी जल्दी ट्राई करना है।
सर cos x की पावर 6 से डिवाइड कर सकते हैं इसमें? हाँ हाँ हाँ, वही करेंगे। पहला स्टेप वही है कि cos x की बात 6 से डिवाइड करना है। हाँ वैभव, आप बताओ क्या किया आपने माइक ऑन करके? सर पहले sin 6x प्लस cos 6x को लिख लिया 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, वो भी। उसके बाद फिर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। नहीं, cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो फिर तो एक तरफ साइन बच जाएगा ना, नहीं एक सर, तरफ cos सेकंड बच जाएगा। cos 4x से करना पड़ेगा फिर। cos x सर रेशियो का 4 से करना पड़ेगा ना डिवाइड फिर। नहीं सर, वहां पर जब cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तब ऊपर बन रहा है secant स्क्वायर x अपॉन secant स्क्वायर x माइनस 3 tan स्क्वायर x। नहीं, वो cos 4x से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो आप इसमें क्या करो, जैसे रागिनी ने बताया कि cos x रेशियो के पास 6 से डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा secant 6x dx, और यहाँ पे हमारे पास टर्म बन जाएगी tan 6x प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो secant 4x इंटू secant स्क्वायर x dx, क्योंकि tan x को हम t मानने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये बन जाएगा tan 6x प्लस 1। ठीक है, अब हम tan x को अगर t मानते हैं तो हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो जो मेरा इंटीग्रल है वो बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं secant स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म बन जाएगी हमारी dt में चली जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर x प्लस 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर x आपस में कैंसिल हो जाएगा, tan x को हमने t माना ही हुआ है, तो ये टर्म बन जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। अभी आपकी टाइप 9 है अगर आपको याद आ रहा हो, इसमें i1 i2 i3 i4 थे, डिनोमिनेटर इज नॉन फैक्टराइजेबल। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फर्दर एक बार टी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इसमें, t माइनस 1 बाई डी को से w मान लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा। इतना इसके बाद आप कर लेंगे मेरे को लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। 119 था हमारे पास, इसको सॉल्व करो अब। 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, इसको सॉल्व करना है। करो भाई, एक बार ट्राई करो और बताओ क्या करना चाहिए इसमें। अब ये प्रॉब्लम जो है थोड़े बहुत अपने टाइप से मिलते जुलते हैं, मतलब हमारी टाइप से मिलेंगे जुलेंगे थोड़े से, बट वही आपको सोचना पड़ेगा कि वो वाली सब्स्टिट्यूशन लग रही है कौन सी लग रही है, ये सोचना पड़ेगा। जिसका भी आंसर या मेथड पता चल रहा है वो माइक ऑन करके बोल सकता है। बन रही है बात कि नहीं बन रही? तो cos x को t ले सकते हैं? cos x को अगर आप t लोगे तो फिर उसके बाद क्या बन रहा है, साइन उसका sin x इंटीग्रेशन करेंगे sin x dx इज इक्वल टू dt। नहीं वो 1 sin प्लस साइन एक्स है ना, या तो उसको अलग अलग कर लो पहले, yes उसको sir। अलग अलग कर लोगे तो dx अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा ना। उसके बाद
हाँ फिर cos x को t ले सकते हैं अगर आप अलग अलग कर लो ना। यस सर। जैसे इसको अगर आप अलग अलग कर लेते हो तब ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसको लिखोगे आप dx बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और एक आपके पास आ जाएगा dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो सबको सॉल्व करना आता है, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, इसको cos x को t मान लो तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा दूसरा तरीका, जैसे अगर हम वैसे सोचें जो हमने इससे पहले किया हुआ है कि हाँ इसको अगर हम पहले हमने ऐसे किया हुआ है ना कि अगर नीचे डिग्री 2 होती है तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, तो एक बार उससे करके देखते हैं कि वो मेथड इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x प्लस यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट x tan x dx, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं तो ये वाली टर्म हमारी बन जाएगी सीकेंट x tan x, या तो ऐसा करते हैं कि इसको अकेले cos x से डिवाइड करते हैं तो tan x, और यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस सीकेंट x, ठीक है। तो फिर वही वाली बात हो गई कि इसमें हमें फिर वही देखना पड़ेगा, सीकेंट x प्लस 1 है तो सीकेंट x माइनस 1 ऐसा किसी और से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला तरीका तो, एक तरीका तो हमें समझ आ ही गया है। एक और तरीका इसको करने का, एक तरीका ये वाला तो इसका गलत बैठ रहा है, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी सॉल्व हो जाएगा ये। एक तरीका तो हमें समझ आ गया कि हमने इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर दिया है। एक और तरीका जो है वो ये है कि हमारे पास इंटीग्रल था 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, tan x बाय 2 की। cos x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, t हमने किसको माना हुआ है tan x बाय 2 को। इसके डेरिवेटिव से हमें पता चल जाएगा कि भाई जो dt आएगा, जो dx आएगा सॉरी, जो dx आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी एक बार रख के देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इससे ये फायदा होगा ना कि साइन एक्स कॉस एक्स हट गए और सारी टर्म्स हमारी t की टर्म्स में आ जाएंगी। इसके साथ ये आ जाएगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स की जगह 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप एलसीएम एलसीएम ले लो तो आपके पास बन जाएगा, एक तो 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 ये एलसीएम लेने के बाद बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, यहाँ पे आ जाएगा dt, 1 प्लस टी स्क्वायर आपका दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में से, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, एक 2 और आ जाएगा, ये बन गया। अब ये इंटीग्रल बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी डी टी, ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मेरे को लग रहा है सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि इजी सा ही प्रॉब्लम था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तो दो तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ए बी माइनस एक्स। ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है, आपको ये बता रखा है जब भी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको जब भी ऑल्टरनेट टर्म्स होती हैं तो हम x को क्या मानते हैं, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान रखना है ऑल्टरनेट टर्म्स पे x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा मानते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन करो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा इसको करने का तरीका है कि ये भाई dx बाय क्वाड्रेटिक भी है, dx बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक ही तो है, तो ये आपका सिस्टर फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा, बट उससे थोड़ा सा लेंदी होता है, लेंदी पड़ेगा ना, क्योंकि आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स को फिर 1 है -1 वो कॉमन निकाल के फिर क्या करोगे, dx बाय क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बनाओगे, अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाली, फिर सिस्टर फॉर्मूला लगाओगे। तो इसमें हम प्रेफर करते हैं अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़े हुए हैं उन्हीं को लगाएं, ठीक है। तो ये स्किप कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, अब कर लेंगे इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ये भी थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है, पैकेज में भी है शायद, एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर 1/3 dx। करो एक बार ट्राई करो, आप बताओ, इजी है ये वाला प्रॉब्लम। वन 121 ट्राई करो सब लोग, जिसका भी आंसर आ रहा है वो बताओ मुझे चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके।
बीच बीच में मैं आपको थोड़ी सी इजी प्रॉब्लम भी दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई भी आपसे नहीं हो रहा है। नहीं बनी बात बेटा, ये तो इजी प्रॉब्लम है। किसी का भी नहीं हुआ अभी तक? जिसका हुआ वो चैट बॉक्स में लिखो। वैभव का हो गया, ओके। और किसी का हुआ? करण आप बताओ, करण सिंह आप बताओ कैसे किया आपने? पहले से इसको सर x की पावर हाफ से सर डिवाइड कर लिया दोनों तरफ ऊपर नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद? उसके बाद से नीचे बन गया सर 1/1 माइनस x की पावर -1/6। 1/3 में, हाँ नहीं हाँ -1/6। फिर सर ये बन जाएगा सर, इसको कर लेंगे dx बाय 1 माइनस x की पावर 1/-12 का होल स्क्वायर, तो फिर वहां से हो जाएगा सिस्टर फॉर्मूले से। देखो बेटा, वही आपको समझाया ना, वो आप गलती कर रहे हो सब लोग। मान लो, अब देखो अभी भी आपको इसमें कंफ्यूजन है, चैप्टर खत्म होने वाला है। मान लो dx अपॉन आपके पास x² + 1 है, इस पे तो सिस्टर फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अगर dx अपॉन x की पावर 1/6 की पावर 2 + 1 है, इस पे सिस्टर फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। सिस्टर फॉर्मूला तो लीनियर, आपका जो फॉर्मूला है वो हमेशा लीनियरली एक्सटेंड हो सकता है। ये क्यों नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई। क्वेश्चन इतने 120 क्वेश्चन करा दिए, अभी भी समझ नहीं आया तुझे? हाँ भाई लोकेश, आप बताओ। लीनियरली एक्सटेंड होते हैं फॉर्मूले, वैसे ऐसे पावर पे एक्सटेंड नहीं होते हैं बेटा। लोकेश तूने कर लिया तो बताओ। सागर आप बताओ। पहले x की पावर हाफ को x की पावर x को t² मान लेंगे। हाँ फिर उसके बाद सर जो उसमें जब नीचे बन जाएगा t माइनस t की पावर 2/3, ऊपर आएगा t.dx। हाँ TDX आ जाएगा, T × T आ फिर जाएगा, हाँ T³ आ जाएगा। फिर सर उसके क्या कहते हैं उसे, जैसे सर आपने जब बताया था कि वो क्या कह रहे हैं, एक मिनट सर। देखो इसमें, देखो बेटर क्या रहेगा, जैसे जय बता रहा है, इसमें बेटर ये रहेगा कि आप ना पावर सारी हटाने की कोशिश करो। तो उसमें क्या होगा, आप एलसीएम ले लो। 1/2 और 2 और 3 का एलसीएम तो 6 आता है ना। तो आप इसमें क्या करो, सबसे अच्छा तरीका इसको करने का है कि x को आप t⁶ मान लो। तो उससे क्या होगा ना, ये सारी पावर जो है वो हट जाएंगी। फिर उसके आगे सोचेंगे तो dx आपके पास कितना आ जाएगा, 6t5dt आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, अब मैंने t⁶ माना है, तो यहाँ पे t�3 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6t⁵dt आ गया, ठीक है। नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा t³ - t²। इतना क्लियर हो गया?
ठीक है, अब ये बन गया इंटीग्रल 6 टाइम्स ऑफ टी रेज़ टू द पावर 8, उसमें से टी की पावर 2 कॉमन आएगा नीचे, तो टी की पावर 8 dt अपॉन यहाँ से टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी माइनस 1 आ जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ टी की पावर 6 dt अपॉन टी माइनस 1। ठीक है, अभी इंटीग्रल इतना आ गया। अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन अभी डायरेक्ट नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं टी की पावर 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 dt। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स ऑफ टी की पावर 6 माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 dt प्लस 6 टाइम्स ऑफ dt अपॉन टी माइनस 1। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा 6 टाइम्स ऑफ, अभी ये जीपी का सम बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी 4 प्लस टी 5, ठीक है, dt प्लस 6 टाइम्स ऑफ एल एन मॉड टी माइनस 1। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो भाई, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, जिसको समझ आ गया वो लिख दो 121 क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 121 हो गया, अब आते हैं 122 पे। नेक्स्ट देखो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास साइन 2x कॉस 14x की पावर 1/3। इजी सा प्रॉब्लम, बताओ जल्दी से कैसे करना है इसको। tan x को t मानेंगे, समझ आ गया सबको, tan x को t मानेंगे। देखो एक बार tan x को t मान के हो जाएगा। ओके, tan x को t मानना है, ये डायरेक्ट टाइप का ही तो प्रॉब्लम है बेटा, इसमें भी देखो कुछ बच्चों से नहीं हो रहा है। डायरेक्ट टाइप का प्रॉब्लम है, sin x की पावर m cos x की पावर n, ऐसे करके जो हम प्रॉब्लम करते थे जिसमें m और n रैशनल नंबर होता था और m प्लस n नेगेटिव इंटीजर होता था। तो tan x को t मानना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं बस ये देख रहा था आपको याद है कि नहीं याद है, कुछ ही को याद है, बाकी सब ऐसे ही बस कर रहे हैं टाइम पास। आगे बढ़ते हैं, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये करो भाई। ठीक है, जिसको जिसको नहीं ध्यान में था बस वो इसको अभी देख लो, लिख लेना इसको, फिर नोट से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, ये वाला करो, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी टाइप का प्रॉब्लम है, क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं बताओ मुझे। सर अंडर रूट वाली टर्म को टी स्क्वायर मान लेंगे। इसमें वो वाली नहीं है बेटा। सर सॉरी 1/t मानेंगे। x को 1/t मानेंगे, अब तूने कॉपी से देख के बता दिया होगा।
पुट x इज इक्वल टू 1/t। करण तू x प्लस 1/t को क्या माने जा रहा है? x इक्वल टू 1/t मानना है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट टाइप का प्रॉब्लम देखो, अब टाइप, अब आपके पास मैंने ये बताया 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल फॉल इन टाइप, ठीक है। अब आपको टाइप याद नहीं होगी ना, तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि 80% तो आपने खत्म कर दिया, 20% में वैसे ही ट्रिक्स हैं जिसमें आपका मतलब अगर माइंड वहां पे चल गया तो हो जाएंगे, नहीं चला तो फिर खत्म है केस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन बताता है। एक्स के माइनस 1 dx अपॉन, ये सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जेई में, जेई मेंस में, सब प्रॉब्लम वैसे ही हैं। ये करो भाई। पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, बस वो मेथड तक बता देना है मुझे कि सर हाँ इस मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। सर इसमें बताओ बताओ। सर इसमें ऊपर नीचे अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। हाँ ये इससे सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें ना आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे देखो क्या बनेगा, ये टर्म बन जाएगा 1 माइनस 1/x²dx, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एक्स तो कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर एक एक्स जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ये किया हमने, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1/x², ये एक्स कट जाएगा, एक एक्स अंदर जाएगा तो बनेगा x² प्लस 1/x² प्लस 3, ठीक है। फिर वही वाली बात आ गई, x प्लस 1/x को t मानना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है और नीचे इसमें ये बन जाएगा t² -2 प्लस 3, तो t² प्लस 1 बन जाएगा, तो dt बाय अंडर रूट t² प्लस 1 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इजी था ये भी प्रॉब्लम। अब थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम देते हैं आपको। x4 माइनस 1 dx अपॉन x² इंटू x4 प्लस x² प्लस 1 की पावर हाफ। ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है जैसे इसके ऊपर वाला था प्रॉब्लम, सेम उसी टाइप का है। मेथड बताना है कि इसमें बस आपको ये बताना है कि हाँ सर ये करेंगे इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना है।
x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर क्या बनेगा? भैया सर तक बताओ। 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अच्छा बन x की जाएगा पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो, x की पावर 4 से डिवाइड किया ना मतलब तूने। सर। यस सर। अब फिर उसके बाद क्या बनेगा सर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो न्यूमरेटर को लिख लेंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर सर ये फिर नहीं इसको कुछ गड़बड़ नहीं ना, तुमने इस टर्म के साथ कुछ थोड़ा सा, जब आप x की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो ये तो कट ही जाएगा। जब x की पावर 2 अंदर जाएगा तो x की पावर 4 बनेगा, तो यहाँ पे तेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो गड़बड़ हो गया, तूने कुछ गलत गलत बन जाएगी टर्म, वो सॉल्व नहीं होगा उससे। अच्छा इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, ये कई बार जेई में पूछा जा चुका है, आपको पैकेज में भी दिखेगा। ये एक ही टाइप का प्रॉब्लम है जो बार बार क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, ये एक तरीके से ये हमारी जो टाइप 12 थी ना, 11 थी, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है इसी को कुछ एज्यूम करना होता है, इसी को टी मानना है या टी की पावर 2 मानना है, बट उससे पहले आप डिवाइड कर लो। अब ऐसा हो सकता है कि x की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ सकता है, x की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ सकता है, तो कुछ इसी टाइप का छोटा सा ट्रिक होता है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। इसको मैंने एक्स के से डिवाइड किया तो क्या बन गया, ये वाला जो एक्स के है ना, इसी से अभी डिवाइड कर दिया, ये बन गया एक्स के माइनस 1 बाय एक्स के डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास टर्म बन रही है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, ठीक है। अभी तो एक्स के से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव वगैरह कुछ भी इस प्रॉब्लम में नहीं बन रहा है, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। और इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको पैकेज में भी देखने को मिलेगा। अब मैं इसको एक बार और क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक्स से डिवाइड किया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर एक बार एक्स से और डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैंने अब इसको डिवाइड किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, ठीक है। एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1 बाय एक्स क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब x से डिवाइड करोगे तो अंडर रूट के अंदर जाके क्या बनेगा, x की पावर 2 बनेगा ना, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब जो नीचे वाली टर्म है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, देखो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t मान लो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x माइनस 2 बाय एक्स क्यूब dx, और यही आपका न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, dt बाई 2 और रूट टी। इसको क्या प्रॉब्लम सॉल्व, समझ आ गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में यही होता है कि आप x से एक एक करके डिवाइड करते रहो और आपको एक स्टेटमेंट ऐसी आ जाएगी जिसमें जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, बस ये प्रॉब्लम खत्म है आपका, ठीक है। ऐसे एक और प्रॉब्लम है, उसको भी देखते हैं। ये अब आपसे हो जाना चाहिए क्योंकि इसी टाइप का प्रॉब्लम है। 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। सर एक्स से डिवाइड कर देंगे इसमें। हाँ बस x से डिवाइड करना है, इसमें प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आप x से डिवाइड करोगे तो आपका बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स के डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स के। अब यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स को t मानना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 बाय एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू डी टी,
तो हमारा जो इंटीग्रल बन जाएगा वो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ ये वाली टर्म, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 के बराबर हो जाएगा होल स्क्वायर करने पर, ठीक है, प्लस 4t बन गया माइनस 6 बन गया, सॉल्व हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम आपसे बन गया ना dt बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 127 dx अपॉन cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x। करो, ट्राई करो इसको, आराम से ट्राई करो, जिसका मेथड सॉल्व हो रहा है वो मुझे बताए कि किस तरीके से होगा। सबको स्क्रीन दिख रही है? एक बार ये यस लिख दो अगर आपको स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है। यस किसी को स्क्रीन में या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सबको क्लियर है। होती है इधर बुक। सर ये इसमें वाली बात, पहले सर बनी सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को पहले स्प्लिट कर लेंगे उसके फॉर्मूले में, हाँ फिर उसके बाद उसके बाद फिर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दे। नहीं, उसके बाद अगर cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे, रिलेटेड दोनों में नहीं, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दे। ये तो चलो आपने सही बताया कि इसको पहले स्प्लिट कर लेते हैं। देखो dx अपॉन ये टर्म मेरी बन जाएगी cos x माइनस साइन x, ठीक है, इनटू ये वाली टर्म आ जाएगी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x cos x। ये तो इसके फैक्टर हमने कर लिए। अब इसके बाद ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, dx अपॉन cos x माइनस साइन x इंटू ये टर्म आ जाएगी 1 प्लस cos x साइन x, ठीक है। यहाँ तक तो चलो हम आ गए, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो डायरेक्ट यही सोचेंगे।
इसको अगर cos क्यूब एक्स से अगर आप डिवाइड करने का सोचते तो उसमें क्या होता है ना, tan क्यूब एक्स बन जाता और फिर न्यूमरेटर में हमारे पास सीकेंट क्यूब आ जाता, तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स तो हट जाता बट सीकेंट एक्स हटाना मुश्किल हो जाता, इसीलिए वो प्रॉब्लम वैसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात तो क्लियर हो गई है, मैं यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैंने इसको ऐसे किया, देखो ये वाली टर्म हमारी साइन टू एक्स बन जाएगी, तो मैंने इसको ऐसे लिखा cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x साइन एक्स। ठीक है, क्या किया, इसको cos x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। क्यों किया मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि जो नीचे वाली टर्म है ना, अब ये वाली टर्म भी ना मेरी साइन टू एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसको टी मानता हूँ ताकि ऊपर डेरिवेटिव बन जाए, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो अब क्या बन जाएगा, ऊपर तो हमारे पास डी टी आ गया, चलो ऊपर तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया, अब नीचे को देखते हैं। नीचे जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ये बनेगा 1 माइनस साइन टू एक्स, आपके पास समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये वाली टर्म बन रही है मेरे पास 1 प्लस साइन टू एक्स बाई 2। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि 1 प्लस साइन टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, स्केयरिंग बोथ साइड्स अगर हम करते हैं तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी 1 माइनस साइन टू एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस साइन टू एक्स की जगह लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जो आपका इंटीग्रल है वो अब बन जाएगा डी टी अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये इंटीग्रल अब मेरा बन जाएगा 2 पर चला जाएगा 2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 विद अ नेगेटिव साइन। अब ये आपका वो बन गया पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेंड कंटेनिंग इवन पावर्स ऑफ एक्स, तो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये अब आपसे प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और करते हैं, ये कौन सा था, 127, प्रॉब्लम 128। इंटीग्रल ऑफ, ये भी पैकेज में है शायद, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अच्छा प्रॉब्लम है, देखो इसको ट्राई करो। सर इसमें 2 को 1 प्लस 1 लिख देंगे और फिर न्यूमरेटर में भी कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। नहीं आएगा, देखो एक बार, वो तो 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स होगा ना, उसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा आपको। करो करो, अभी आराम से टाइम लगाओ, 5-10 मिनट लगाओ इसके ऊपर।
बनी बात? हाँ हाँ बताओ बताओ। सर इसमें sin x को 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर मान के कर सकते हैं। साइन एक्स को नहीं, साइन एक्स को तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मानना पड़ेगा ना फिर। हाँ सर वही sin x को 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर मान के। करो करो, ट्राई करो, लिख के देखो। देखो क्या करना है इसमें। इस इंटीग्रल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम। 1 माइनस साइन एक्स से ना इसको मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स से करते हैं ताकि ऊपर कॉस एक्स बन जाएगा। ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। आई इज इक्वल टू ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। अब ये टर्म क्या बन जाएगी, cos x बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमें। अब हमने क्या किया था, इसको 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ताकि अब मैं साइन एक्स को t मान सकूं। तो मैंने उसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करी बेसिकली। तो साइन एक्स को हम t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस टी अपॉन 2 प्लस टी cos x dx मेरा हो जाएगा dt और sin x हो जाएगा 1 प्लस टी, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन में अब यहां तक पहुंच गए। अच्छा, अब ये इसको देख के आपको कुछ टाइप करना चाहिए कि भाई ये एक टाइप का इंटीग्रल है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, जो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है ना पढ़ा हुआ, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो t को हम मान लेते हैं अभी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना, तो 2 cos 2 थीटा मान लेते हैं t को। तो t को मैंने क्या मान लिया 2 cos 2 थीटा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया फिर फॉर्मूला बन जाएगा। तो dt आ जाएगा आपके पास माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। तो ये वाली टर्म बन गई। अब आए हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, ठीक है। dt आ जाएगा माइनस 4 साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या बनेगा, i इज इक्वल टू ये वाली टर्म मेरी बन जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, तो वो tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं माइनस 4 बाहर ले लेते हैं यहाँ पर,
ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, ये तो बन गया tan थीटा 2 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉस के। अब यहाँ पर ना हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे या साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी होल्ड करते हैं, देखते हैं ऊपर क्या बनेगा, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे cos 2 थीटा को आप 2 cos के थीटा -1 भी लिख सकते हो, और 1 - 2 साइंस के थीटा भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, तो अभी देखेंगे। तो अब मेरे पास ये टर्म बन गया, इंटीग्रल इज इक्वल टू -8 टाइम्स ऑफ, ये साइन बाय कॉस होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर लिख दें साइन स्क्वायर में लिखते हैं अभी, क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर है ना, नीचे साइन स्क्वायर बनाता हूँ मैं। 2 × इसको लिख देता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 + 1 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये हो जाएगा सॉल्व। अब इसको ऐसा करते हैं, इस इंटीग्रल को लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ -4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 ऐड कर दिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ आ गया? -4 अंदर ले गया पहले तो मैं, और 2 बाहर रह गया, फिर 3 ऐड कर दिया और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इंटीग्रल बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा -6 टाइम्स ऑफ डी थीटा अपॉन 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी टाइप है जिसमें डिनोमिनेटर में डिग्री 2 होती थी, तो आई मेरे पास आ जाएगा 2 थीटा -6 टाइम्स ऑफ, इसको कॉस के थीटा से डिवाइड करेंगे तो सीकेंड्स के थीटा डी थीटा अपॉन 3 सीकेंड्स के थीटा आएगा, उसको लिख सकते हैं 1 + tan के थीटा -4 tan के थीटा। अब यहाँ पे आपको tan थीटा को t मान लेना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम है बट अच्छे प्रॉब्लम है, हर किसी में आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो एक बार आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या किया हमने। पहले 1 + sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर बन जाएगा cos x, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 + sin x, फिर sin x को t माना क्योंकि cos x dx dt बन जाएगा, तो इंटीग्रल हमारा इसमें रिड्यूस हो गया। फिर अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन थी, तो t को हमने cos 2 थीटा मान लिया और ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, यहां तक अगर सपोज सब कुछ क्लियर है तो बताओ, किसी को इस प्रॉब्लम में डाउट है तो बताओ चैट बॉक्स में। सबको सब कुछ क्लियर है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। 128 प्रॉब्लम है, क्लियर हो गया तो लिख दो ऑल क्लियर। अभी आपको पता चल गया होगा इस वीक आपके जो टाइमिंग्स हैं वो 8 o'clock से रहेंगे। ये हमने मतलब थोड़ा जल्दी इसीलिए किया ताकि आप लोग जल्दी फ्री हो जाएं और होमवर्क करें अपना टाइम पे, नहीं तो कुछ क्लासेस आपकी 3 o'clock तक जा रही थी दोनों सेक्शन में, 11th में मेडिकल नॉन मेडिकल में भी, इसीलिए इसको थोड़ा सा अर्ली कर दिया है। तो कल से आप प्लीज टाइम पे ज्वाइन करें, आज बहुत बच्चे लेट हो गए। दूसरा, अभी बहुत सारे, अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता होगा कि स्कूल में पिछले 3 मंथ से कुछ भी इनकम का सोर्स नहीं है, तो हमने अभी तक आपको बोला भी नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डायरेक्शंस नहीं थे। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि स्कूल्स कैन चार्ज ट्यूशन फीस। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है आप आकाश सर से बात करें अकाउंट्स में, और उनसे बात करके जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है जितना भी आप क्लियर कर सकते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करें। किसी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, मान लो लॉकडाउन की वजह से उसके पेरेंट के बिजनेस पे फर्क आया है, तो वो हमें अलग से कांटेक्ट कर सकता है, हम कुछ रिजिड नहीं है। 1 मिनट रुकना। इस चीज पे मतलब स्कूल कुछ भी रिजिड नहीं है, बट ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने भी लास्ट 2-3 मंथ से कोई भी सैलरी नहीं उठाई है। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी सैलरी नहीं है। इस स्कूल पर बहुत सारे लोग ऐसे डिपेंडेंट हैं जो कि वेरी लेस अर्निंग पर्सन्स हैं। हमारे पास तो चलो हमारे जैसे जो वेल सेटेड लोग हैं उनके पास सेविंग्स वगैरह अच्छी होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे मान लो माली है, कोई बस ड्राइवर है,
ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरीज हम मतलब पे नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सबसे यही बोलेंगे कि जिसकी कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो हमें बता दोगी, ठीक है, उसके साथ हम कोऑपरेट करेंगे। बट जिसका फाइनेंशियली अभी ठीक है, जिनके पेरेंट्स की जॉब वॉब अच्छे से चल रही है, अर्निंग्स हैं, तो दे कैन क्लियर सम ऑफ देयर ड्यूज। हम पूरा आपको क्लियर करने को नहीं बोल रहे हैं, जितना भी आप ड्यूज क्लियर कर सकते हो अपना, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर किसी के मन में ये डाउट है कि इन 3 मंथ्स की फीस ली जाएगी नहीं ली जाएगी, ये बेटा ये सब गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी। इस पे मतलब जो गवर्नमेंट बोलेगा स्कूल वही फॉलो करेगा, जो मुझे लगता है। बाकी आगे का तो टाइम ही बताएगा। इस टाइम में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जिसकी फाइनेंशियल स्टिल कोई कंस्ट्रेंट है वो हमसे अलग से, मेरे से अकेले से बात कर सकता है, या आकाश से बात कर सकता है, या एमडी सर या गिरी सर से बात करके वो अपनी बात को रख देगा। तो उस पर भी हम बहुत लीनियंट हैं। ऐसा नहीं है हम आपको फोर्स कर रहे हैं। देखो मैं आपको दोबारा से बोलूंगा, ये फोर्स नहीं किया जा रहा है, ये आपको बस बताया जा रहा है। बिकॉज गवर्नमेंट हैज नाउ गिवन डायरेक्शंस कि स्कूल्स कैन चार्ज देयर ट्यूशन फी फॉर द टाइम दे आर टीचिंग। तो हम जिस भी टाइम पे टीच कर रहे हैं, हम उसके लिए ट्यूशन फीस ही चार्ज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो सब अभी चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दें। स्कूल हो सकता है आपको कॉल करें, और अगर हमें लगता है कि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम आपका सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई भी फोर्स किसी को नहीं किया जा रहा है, बट इसको थोड़ा सा अपने पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, ठीक है। चलो कल से 8 बजे फिर मिलेंगे। अब इसका एक लेक्चर बचा है इंटीग्रेशन का, आप मॉड्यूल करना स्टार्ट कर दें जल्दी से जल्दी। मैं वेडनेसडे को, अभी आज हो गया मंडे, वेडनेसडे को हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फिर हम सैटरडे को जो प्रीवियस डिस्कशंस हैं वो लिया करेंगे। अब हमारे प्रीवियस डिस्कशंस भी बहुत सारे बचे हुए हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बचा हुआ है, कैलकुलस वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। अब जय हनुमान जी करके सब लोग एग्जिट करें और अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।